हुकूमत ने बिजली के बिलों में ₹7.50 इजाफा कर दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ना बिजली वाले खाना खराब ही हो जाए इन्हों का, हुकूमत का खाना खराब हो जाए। जो बंदर आया तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया, जे ये आए ने तो ना खोता है। हुकूमत आए तो इन्हें टैक्स लाई जाती, गरीब बंदा है तो की कह सकता है। उन्होंने लोगों ने इन्हें पूछना नहीं है जिन्हों के टैक्स भी माफ ने। पहले आपका बिल कितना आता था बिजली का? पहले हमें आता था 1500, 2000, 3000, 4000। अब हमें ये एक ही महीने में 65,000 पे बिल आ गए। कुछ शर्म कर लें, या कर लें। आए रोज हर बंदा कह रहा है यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ। यार डूब मर जाना चाहिए यार। पाकिस्तान के ये हालात आ गए, हम पाकिस्तान में रह के भी खुश नहीं है। कि जो हुकूमत जो भी बैठती है ना, वो बहुत बैठती है, किसी के बच्चे को साथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम ज़हीर और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल। हुकूमत ने IMF से डील के बाद बिजली की कीमतों में ₹7.50 इजाफा कर दिया गया है। 100 यूनिट वाले सार्फिन की कीमतों में ₹3 इजाफा किया गया है और 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन की कीमतों में ₹3 इजाफा किया गया है। 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली के बिलों में ₹5 इजाफा किया गया है और 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली की बिलों में तकरीबन ₹6.50 इजाफा कर दिया गया है। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली की कीमतों में ₹7.50 इजाफा किया गया है। फ़ी यूनिट टैरिफ ₹35.42 से बढ़ के ₹42.72 हो गया है और सेल्स टैक्स के बाद बिजली के फ़ी यूनिट कीमत ₹50 तक पहुँच जाएगी। इस इजाफे के ऊपर आवाम की क्या राय है, आवाम इस इजाफे पर क्या कहती हैं, इसके बारे में हम आवाम की राय जानेंगे। चलें हम आवाम से पूछते हैं कि उसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा मशरिक़ के कॉमर्स रिपोर्टर। बिजली की कीमतों में इजाफे के ऊपर वो क्या राय रखते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिजली की कीमतों में ये जो ज़ालमाना इजाफ़ा किया गया है, इससे आवाम भी शदीद परेशान है और ताजर भी। ताजरों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम अपनी दुकानों की चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर देंगे, हम इतना भारी भरकम बिल नहीं दे सकते। ताजरों का कहना है कि हम दुकानों के किराए देंगे, वर्कर्स की तनख्वाहें देंगे या बिल देंगे। तो इसके अलावा जो हुकूमत ने स्लैब बनाया, स्लैब रेट के 200 यूनिट से जो कम होगा उसको बिल ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि 199 रुपये बिल है, लेकिन उसको 3,000 रुपये उसको ज़्यादा डाला गया है। तो इस वजह से भी अवाम में खासा गमो गुस्सा पाया जाता है। ताजर बरादरी और अवाम का मुतालबा है कि ये ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस की कीमतों में भी जो ये ज़ालमाना इजाफा हुआ है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अवामी हलकों में कहा जा रहा है कि जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, ये IMF की डील के बाद उनके कहने पे किया जा रहा है। इस पे भी ज़रा आप बात करें, बताएं व्यूवर्स को। जी हाँ, IMF की डील है, लेकिन बात यह है कि IMF ने यह भी शर्त रखी है कि आप बिजली की चोरी रोकें। अब लेस्को के दूध में जो देही इलाके आते हैं, जो गांव आते हैं, पूरे का पूरा गांव बिजली का बिल नहीं देता, बल्कि अपने गांव में लेस्को के किसी अहलकार को घुसने भी नहीं देता। तो इसके लिए बहुत बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। देही इलाकों में जो बिजली की चोरी होती है या शहरी इलाकों में भी जो बिजली की चोरी होती है, अगर सिर्फ बिजली की चोरी रोक ली जाए तो इस इजाफे की नौबत ना आए। IMF ने जो इनको टारगेट दिया है कि आपने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो ये बग़ैर इजाफा किए वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, बशर्ते कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन को फ्री यूनिट मिलते हैं, उन यूनिट की जगह उनको पैसे दे दिए जाएं उस यूनिट के हिसाब से। अगर वो नाराज़ होते हैं जी हमारे यूनिट बंद ना करें, उनको कहा जाए कि जी आपके यूनिट बंद नहीं कर रहे, आपको उतने पैसे हम दे रहे हैं, आप वो बिल जमा करवाएं। और दूसरा, देही इलाकों में, मैं लेस्को की हदूद के कई गांव, बल्कि मेरी रहाइश भी एक गांव के करीब है, गांव फरोजवाला के करीब है, पूरे का पूरा गांव ना बिजली का बिल देता है ना गैस का बिल देता है। अगर कोई बिल लेने जाता है तो गांव वाले उसको बाकायदा उस पर तशद्दुद करते हैं
तो इसलिए जो अहलकार डर के मारे गांव के अंदर घुसते नहीं है। तो ये अहम मसला है, इसको अगर हल कर लिया जाए तो आवाम पर भी बोझ कम हो जाएगा और जो ताजे तबका है उस पर भी बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल महमूद। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे इजाफा किया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत आए ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਫ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, 200 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 200 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਆਏ ਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए गरीबों के बारे। आपका बिल पहले कितना आता था और अब कितना इजाफा हो गया इसमें? मेरे बिल में तकरीबन अब 40% का इजाफा हुआ है। एक मिसाल पहले से 6,000 रुपया आ रहा था ना, अब वो 11-12,000 रुपये चला गया। तो ऐसा कोई पता नहीं है, उससे भी बढ़ के आए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है, हम गरीब आदमी हैं, हम दिहाड़ीदार हैं, लेकिन हम ये बिल अदा नहीं कर सकते। आइए हम आगे चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अकरम। सर हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया, इस इजाफे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करेंगे, गरीब आदमी हैं, हमारे तनख्वाहें बढ़ती नहीं, राशन महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो, हम कैसे किधर जाएंगे। हैं, हुकूमत को चाहिए गरीबों को रिलीफ दे, अमीरों को बिल, अमीरों के पास बिल लें। आपका बिल पहले कितना आता था और अब क्या आता है, क्या फ़र्क हो गया? अब पहले आता था 2200 2300, अब 3000 3500 3600 आ रहा है। तो फिर ये बिल आप कैसे अदा करते हैं जो इतना इजाफा हो गया? मजबूरन के तहत हम करते हैं, हमें मीटर ना काटा जाए, इसके लिए हमें हदार पड़ें, जो कर्जा लें, जो बर्जे बिल उतार देते हैं। कहा जा रहा है कि IMF से डील की गई है, IMF से डील के नतीजे में ये इजाफा किया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये हुकूमत कर्जा ले लेती है और बड़े बड़े बांड लेते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता, गरीब कर्जे थले आ जाते हैं, महंगाई गरीबों के पास हो जाती है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक सलीम। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया, यूनिट की जो कीमत है वो 7 रुपये 50 पैसे कर दी गई है, तो ये जो इजाफा है इसके ऊपर आवाम का आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं भी आवाम का, गरीब का हुकूमत सोचे। बाकी जो हुकूमत जो भी बैठती है ना, वो बहुत बैठती है, किसी के बच्चे को साथ नहीं है भी किसी गरीब का सोचे। बस हमारा तो ये ऐलान है, इनका खाना खराब खुद ही हो जाएगा। आपका बिल कितना आता था पहले और अब कितना फ़र्क पड़ गया? 10,000 1200 1500, अब आता है 5,000 6,000 10,000 8,000। तो कैसे बिल ये अदा हो जाता है आपका? कर्जे चुक चुक के, और कैसे दा होना। गरीबों का खून मजदूरों का पीसा जा रहा है। बाकी अल्लाह पाक इनको खुद ही हिदायत दे। बाकी इन लोगों का खाना खराब दुनिया पे हो जाएगा और आने वाली नस्ल और आप भी देखेंगे। वाकई ये हुकूमतें जैसे दूसरे जलील होके गए हैं, इंशाल्लाह ये भी जलील होके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर हुसैन। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया, 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है, इस इजाफे पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रद्द-ए-अमल है? इस इजाफे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हुकूमत है PDM की, ये नाअहल हुकूमत है और इस करप्ट और नाअहल टोले को हम पे ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। और जो खान साहब की हुकूमत थी, एक बेहतरीन काम कर रही थी, कोविड के दिनों में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो आवाम दोस्त हुकूमत थी। तो हम यही चाहते हैं कि इस नाअहल और नातजुर्बाकार हुकूमत को, जो करप्शन की इन्होंने गढ़ बना हुआ है, ये इनकी टोटल PDM की जो हुकूमत है, उसको जो है वो हमसे ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत ना किया जाए और दोबारा जो भी आवाम जिसको भी मुंतखब करना चाहे जमहूरी तरीके से, जो भी आना चाहे उसको हमारे ऊपर हुकूमत करने दी जाए। खान साहब के दौर में भी बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था, अब भी इजाफा हो रहा है, तो इजाफा तो फिर भी हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन देखें, अब जब खान साहब की हुकूमत थी तो महंगाई इस हद तक नहीं थी। हर बंदा जो है वो, एक गरीब भी 2 वक्त की रोटी खा के सोता था, सुकून से सोता था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, अभी तो महंगाई आसमान को छू रही है। अभी जो गरीब तो दूर, जो सफ़ेद
पोश तबका था, अभी तो वो भी जो है वो अपने घर के हालात की वजह से इतने मजबूर हैं कि खुदकुशियाँ करने पे जो है वो मजबूर हो गए हैं। आपका बिजली का बिल पहले कितना आता था और अब कितना आता है, क्या फ़र्क आ गया? अभी तो बहुत ज़्यादा आता है, पहले बहुत कम आता था। यानी जब पहले अगर 500 आता था तो अभी 1000 आता है। इन्होंने दुगने से भी ज़्यादा इन्होंने इजाफा कर दिया है। तो अभी हम बहुत परेशान हैं हमारी हुकूमत से, और तमाम जो आला इदारे हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि खुदा महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और जो हुकूमत है वो जो भी आवाम मुंतखब करती है उसको आने दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान। सर, हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी तो जैसे तैसे करके बिजली के बिल अदा कर देता है, तो अमीर आदमी की सेहत पे भी कोई बिजली के बिलों में इजाफे से कोई असर पड़ता है? यार देखो, जो एलीट क्लास फैमिली है और मिडिल क्लास फैमिली है, बड़ा फ़र्क है इनमें यार। अब मिडिल क्लास फैमिली जैसे तैसे करके अपनी सेविंग्स करके बिल तो पे कर देती है, लेकिन उनको ये नहीं है कि हम अपने शौक़ पूरे कर सकें। और जो एलीट क्लास है उनको कुछ क्या है, उनका कोई भी नहीं जा रहा, उनके बिज़नेस चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं है, वो बिल पे कर रहे हैं, आराम से याशी मार रहे हैं। बाकी हुकूमत है जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ बढ़ा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके बिल बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी वो हैं फीसिस वगैरह और वो सब कुछ वो महंगी है। तो यार मुश्किल है ना। मेरा ये ख्याल है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो आ जाए, वो वज़ीर आज़म आ जाए, वो वज़ीर आज़म आ जाए। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं यार, कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए, कोई ऐसी हुकूमत हो जो इक्वालिटी ला सके गरीबों में भी और अमीरों में भी। यानी आपके ख्याल में जो बिजली के बिलों में इजाफा किया जाता है वो इक्वल किया जाए, अमीर आदमी को ज़्यादा बिल ना दिए जाए, तुम सबको बराबर बिल दिए जाए, इजाफा किया जाए? यार बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है ना कि पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात हो जाने चाहिए कि यार हमें मुश्किल ना हो इधर रहने की। आए रोज़ हर बंदा कह रहा है यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। यार डूब मर जाना चाहिए यार। पाकिस्तान के ये हालात आ गए, हम पाकिस्तान में रह के भी खुश नहीं है। तो दुख तो होता है ना यार कि पाकिस्तान में रह के हमें खुशियाँ नहीं मिल रही, बाहर जाना पड़ रहा है, हमें अपने अपनों से दूर जाना पड़ रहा है। तो यार ये सोचना चाहिए हुकूमत वालों को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मेरा नाम शुबान शहजाद अहमद। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कुछ भी नहीं किया, झूठ है। अभी अगले दिन ही मुझे 65,000 पे बिल आया, ठीक है, मैंने पे करवाए हैं, उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं इजाफा किया। झूठ है, सब कुछ झूठ है। अगर कहते हैं ना कि हुकूमत इतना कर रही है तो ये झूठ है। मैं नहीं मानता कि हुकूमत कर रही है। हुकूमत बस अपनी चेयर संभाल रही है और अपने आप को बस देख रही है, अपना पेट देख रही है, दूसरा मरता है तो मरने दे। हुकूमत का तो ये सब कुछ हो रहा है। मतलब आपके ख्याल में बिजली के बिलों में कोई इजाफा नहीं किया? इजाफा नहीं हुआ, बिल्कुल ही इजाफा नहीं हुआ, बल्कि ऊपर से ही टैक्स लगा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने पेट्रोल पंप से एक बिस्किट लिया, 40 रुपये का, मुझे 50 रुपये का मिला, 10 रुपये टैक्स। ये इजाफा हुआ है हमारे लिए, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। पहले आपका बिल कितना आता था बिजली का? पहले हमें आता था 1500, 2000, 3000, 4000। अब हमें ये एक ही महीने में 65,000 पे बिल आ गए। गरीब लोग क्या करेंगे, मुझे पहले ये बताएं। चलो हमारा अपना कारोबार है, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर अपना भी ना होता तो फिर हम लोग किधर जाते? सड़कों पे आ जाते। ये रेड़ी देख लें, रेड़ियाँ लगाते हैं लोग, इनकी रेड़ियाँ लेके चले जाते हैं, फल नीचे फेंक जाते हैं। बेचारे गरीब क्या करेंगे? सड़कों में फल लगा के बेचेंगे। ये हुकूमत देख रही है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, कोई पैगाम देना? ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी नरमी करें, बस थोड़ी सी नरमी कर लें, कोई शर्म कर लें, हया कर लें कि ये जो गरीब है ना इनके बारे में कुछ सोच लें। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, ये गलत बात है। गलत नहीं करना चाहिए। अपने लिए बस सोच रहे हैं, दूसरों के लिए तो सोच नहीं रहे, अपने पेट के लिए सोची जा रहे हैं। जो बेचारा गरीब भूखा बैठा है वो भूखा ही बैठा रहता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? अजलीम गुल। बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया, इस इजाफे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा बिल कम कर दो, क्योंकि गरीब लोग का ये अपना फीट को नहीं पाल सकता है, तो ये बिजली का बिल किस तरह अदा कर सकता? इस तरह हर चीज़ में महंगाई है। इसी हुकूमत के लिए मैं एहसास करता हूँ, एहसास करता हूँ कि इसको थोड़ा रहम कर दो। गरीबों का गर्दन पर सर चूड़ियों पे ला लेता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल गफूर। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ना बिजली वाले खाना खराब ही हो जाए इन्हों का। मैं ना बत्ती वाले की हुकूमत का खाना खराब हो जाए। जो बांदर आया तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया, जे ये आए ने ना कि खोता है।
हैं ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ आपका बिजली का बिल कितना आता है? पहले कितना आता था और अब कितना है? 250 रुपया आਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 27000 रुपया आया ਪਿਆ तो ये इतना बिल आपने कैसे अदा किया 27,000? ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਣ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਫਤ ਆਵੇ कि गरक ही हो जाए मुल्क चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया, ये कम जुलाई से इसका इतलाक होगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जो इजाफा किया है? बहुत जुल्म कर रही है गवर्नमेंट, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल बन रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो छोटे सार्फिन हैं बिजली का बिल देने वाले 100-200 यूनिट वाले उनको राहत होनी चाहिए खुसूसी तौर पे, यानी उनका बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया जाना चाहिए जो 100-200 यूनिट वाले, तो वो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और मज़ीद वो पिसेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटे तबका है ना रेडियो लगाने वाले फ्रूट की ये वो उनके लिए खुसूसी राहत होनी चाहिए। आपका बिजली का बिल पहले कितना आता था और अब कितना इजाफा हो गया? तकरीबन आज से साल पहले जो बिल आया था ना वो 2000 का था, अब जो वही महीने का इस साल जो बिल आया वो 6000 का है, यानी कि 200 गुना बढ़ गया है। इसलिए मेरी हकामे वाला से दरख्वास्त है कि वो छोटे लोगों पे जो गरीब लोगों उन पे अपना खास तवज्जो करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फयाज। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 7 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इजाफा हुकूमत ने सुख कौन सा दिया है? ये नई हुकूमत जो है इसने तो बर्बाद कर दिया है, इसने कोई सुख भी नहीं दिया। बत्ती महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं छोड़ी। गरीब आदमी तो इतना तंग है, क्या बताएं आपको, कुछ कह नहीं सकते। अब बुरा भी कहिए इसे बुरा लगता है, कहते भी नहीं है, हमारे बस की बात कोई नहीं हैगी है। इनको तो वोट देना भी बेफजूल है। हुकूमत तो इनसे अच्छी तो मुशर्रफ परवेज़ की सी, रोटी भी ज़िंदगी खाते थे और सोख के सोते थे, कमाते भी ऐसे थे, खाते भी ऐसे थे। आपका बिजली का बिल पहले कितना आता था और अब इसमें कितना इजाफा हुआ है? किराएदार आदमी पहले तो तकरीबन कोई 2000 नाल सवर जाता सी, हुण 5-7 हज़ार रुपये नाल सवरदा है। फिर ये बिल आप कैसे अदा करते हैं? बस अल्लाह की ज़ात मदद करती है, बकाया कोई ऐसे निज़ाम नहीं है। दिहाड़ी मेहनत वाला क्या बिल अदा करेगा? किराए दो तो 4-4 माह के ऊपर खड़े हैं, किराया मालक कहता किराया दो, कहते 4 दिहाड़ी लगाएंगे दे देंगे, जब दिहाड़ी 4 लग जाती है दे देते हैं, नहीं लगती तो फिर उनके वेट करते, मिन्नत अल्लाह करके रोक लेते। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ हमने आवाम की राय जानी, आवाम की राय आपने जान ली, फैसला आपने करना है कि बिजली के बिलों में इजाफा कितना होना चाहिए। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।